अगर आप भी एज ए आईटी इंजीनियर जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कुछ वर्चुअल टूल इंस्टॉल होंगे जिसकी हेल्प से आप अपना पर्सनल सेटअप क्रिएट कर रखे होंगे जिस पे आप प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट VMware वर्चुअलाइजेशन, VMware वर्क स्टेशन की बात कर रहे हैं, वर्चुअल पीसी या वर्चुअल बॉक्स की बात कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये रहता है, जब हम स्टार्टिंग में अपना सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे जो बड़ा चैलेंज आता है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं VMware वर्क स्टेशन की, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है VMware वर्क स्टेशन में कि हम अपने नेटवर्क को कैसे मैनेज करें, राइट। कभी हम अपने डोमेन को क्लाइंट से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, या जो दो वर्चुअल मशीन हमने अपने वर्क स्टेशन पर क्रिएट कर रखी है उस वर्क स्टेशन पर आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस पर इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप इसको रिजॉल्व करेंगे, और बारीकी से समझते हैं कि कैसे आप अपने VMware वर्क स्टेशन के अंदर जो ब्रिज कनेक्शन, नेट कनेक्शन, होस्ट ओनली का ऑप्शन रहता है उसको कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड कक्षा, जो कि हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है। पहला यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड है, और दूसरा ये क्लाउड कक्षा जिसमें हमने प्लान किया है मिक्स वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करने की। तो फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें हम बहुत सारी यूनिक चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो चलिए आपको गाइड करते हैं। फटाक से हम अपना वर्क स्टेशन कनेक्ट कर लेते हैं, और वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने के बाद इन तीनों चारों ऑप्शन को जिसके बारे में हमने बात की अभी, नेट, ब्रिज और जो होस्ट ओनली का ऑप्शन है, इनके बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि रियल इन्वायरमेंट में आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। एजेंडा क्लियर है। VMware वर्क स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्क स्टेशन क्या है? एक तरीके का हाइपरवाइजर टाइप 2 है, और इस हाइपरवाइजर टाइप 2 के अंदर आप अपना पर्सनल सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना गया है, क्योंकि आप इसमें अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो जो कि आपके बेस मशीन पे, एक सिंगल बेस मशीन पे पॉसिबल नहीं है। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप उसको पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि सर्वर के लिए आपको 2 से 3 मशीनें चाहिए, क्लाइंट चाहिए, एटलीस्ट 2 सर्वर चाहिए। VMware का अगर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको 2-3 ही SXI लगाना पड़ेगा, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि 4-4 मशीनें हम एक साथ कैरी कर सकें या फिर परचेज करके एक ही प्रैक्टिकल के लिए रख सकें। तो इस वजह से VMware वर्क स्टेशन के अंदर जो फीचर्स हैं वो आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करूँगा। मल्टीपल वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है, सेटिंग्स सबकी बराबर रहती है। नेटवर्क की सेटिंग आप वर्क स्टेशन 10 यूज़ करो या फिर 16 यूज़ करो, सबकी नेटवर्किंग की सेटिंग सेम भी रहती है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो एक अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। ये अपने पास सर्वर है, इसको टर्न ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और एक 2019 का सर्वर है, इसको भी हम टर्न ऑन कर लेते हैं ताकि हम आपको नेटवर्किंग दिखा सकें, कम्युनिकेशन दिखा सकें। 2 सर्वर मशीनों को हमने टर्न ऑन कर लिया, और अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं कि इनकी मीनिंग पहले समझाते हैं फिर प्रैक्टिकल दिखाते हैं। VMware वर्क स्टेशन नेटवर्किंग की अगर हम बात करें ना, तो यू नो वेरी वेल अबाउट कि VMware के ऊपर, वर्क स्टेशन के ऊपर 3 से 4 ऐसे ऑप्शन रहते हैं जो नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिज, ठीक है, और यहीं ब्रिज के छोटा सा नीचे एक रहता है रेप्लिकेट का। चलिए, एक ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है अपने पास, वो है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। और तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास वो है आपका विच वन, होस्ट ओनली, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से तीनों की मीनिंग समझाता हूँ। ब्रिज करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपने बेस मशीन है, ठीक है, विंडोज़ 10 का बेस मशीन, जैसा कि अभी हमने विंडोज़ 10 ये लॉगिन किया ना, ये बेस मशीन की बात कर रहे हैं। ये हमारा बेस मशीन है, ये बेस मशीन हमने बना दिया बेस पीसी, ठीक है। और इस बेस पीसी के ऊपर आपने क्या इंस्टॉल किया, VMware वर्क स्टेशन, ये वर्क स्टेशन आपने इंस्टॉल कर लिया। अब वर्क स्टेशन इस बेस मशीन के ऊपर है, और इसके ऊपर आपने क्या किया, VM क्रिएट कर दी, एक वर्चुअल मशीन तैयार कर दी। इसमें भी लिनक्स, विंडोज़, कुछ भी आप OS हो सकता है। आपकी बेस मशीन जो है वो कनेक्टेड है वाईफाई कनेक्शन से।
या फिर इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट यानी जो आपका रूटर है ना, उससे डायरेक्टली आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। डन। अगर आपने अपने इस मशीन को ब्रिज कनेक्शन पे रख दिया तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको ब्रिज कनेक्शन पे रख दिया तो इससे क्या होगा कि वाईफाई के अंदर जो आपके पास आईपी एड्रेस का पूल है ना, प्राइवेट आईपी एड्रेस का, वो डायरेक्टली इस मशीन को तो मिल ही रहा है। इस मशीन को मान लीजिए आईपी एड्रेस मिल रही 192.168.1.10, तो आपकी वर्चुअल मशीन को भी इसी सीरीज की आईपी एड्रेस मिल जाएगी। 192 में भी यहाँ पे 15 मिल जाए, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लस यहाँ के जो एड्रेस पूल की आईपी एड्रेस है वो इस पर चेंजेस हो जाएगी, मतलब वो इसके लिए अप्लाई हो जाएगी। पूल में अगर 10 आईपी हैं, 2 फिजिकल मशीन है, 4 वर्चुअल मशीन है, तो 4 2 6, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 6 इस्तेमाल हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। ये तो बेनिफिट हो गया कि ये एक्ट करेगी जस्ट लाइक ए फिजिकल मशीन नेटवर्किंग के लिए। नुकसान क्या है, अब आप जैसे काम करते हो, जब आप वर्क स्टेशन वगैरह यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डीएचसीपी इंस्टॉल कर देते हो, और डीएचसीपी में क्या करते हो, अपना खुद का पूल डिसाइड कर लिया कि इतने नंबर ऑफ आईपी रख दिया और ये रेंज रख दी। अब जब आप सिस्टम को ऑन करते हो ना, या अदर जो मशीनें चल रही हैं इन्वायरमेंट में इसी वाईफाई से कनेक्टेड, मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका दूसरा लैपटॉप डेस्कटॉप है, वो क्या होता है कि इस डीएचसीपी की पूल की आईपी एड्रेस उठाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस डीएचसीपी की आईपी एड्रेस उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ये फिजिकल मशीन की बात कर रहे हैं, जो दूसरी फिजिकल मशीन है। और नुकसान क्या होता है कि इसमें आपको जो आईपी मिलेगी यहाँ की मिलेगी, और इस पर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। ये इसका नुकसान है, बाकी कोई नहीं। ब्रिज कनेक्शन का मतलब ये डायरेक्टली अटैच कर देता है आपके फिजिकल मशीन के ब्रिज से, और आपके वाईफाई को भी लगता है कि नहीं, एक तो ये फिजिकल मशीन, हमारे कस्टमर ने एक फिजिकल मशीन और लगा दी, और ब्रिज कनेक्शन आईएसपी जो है हमारे इस रूटर के अंदर जो पूल इस्टेब्लिश है उसमें से आईपी एड्रेस उठा के देना स्टार्ट कर देता है। ये हो गया ब्रिज का काम। अभी हमने अपने इन्वायरमेंट में ना ये ब्रिज कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है। अगर हम अभी बात करें तो इसमें हमने ब्रिज कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है इन दोनों मशीनों में, और आप देखोगे कि इसकी आईपी एड्रेस, हमारे इस सिस्टम की आईपी एड्रेस, जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है क्लाउड के नाम से, इसकी आईपी एड्रेस हमारे बेस मशीन की आईपी एड्रेस सेम है। सेम इन द सेंस क्लास सेम है, रेंज सेम है। इसको सेटिंग्स में गए और यहाँ पे आप देखो मैंने ब्रिज कनेक्शन कर रखा है और रेप्लिकेट करा रखा है। इसका मतलब इस सिस्टम की आईपी एड्रेस, लेट मी चेक, cmd ipconfig 192.168.1.25, ठीक है, रेंज देख लिया आपने। अब बेस मशीन की रेंज अब हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा बेस मशीन है, cmd ओपन किया, ipconfig, इसकी आईपी 192.168.1.9, दोनों की रेंज, दोनों की आईपी एड्रेस जो है वो इक्वल हो गई। मतलब ब्रिज कनेक्शन में आप दोनों की आईपी एड्रेस को इक्वल कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेट की। नेट में क्या होता है, नेट के केस में, ब्रिज के केस में फिजिकल वर्चुअल दोनों मशीनें पिंग करेंगी। अगर आप वर्चुअल मशीन को नेट पे रखते हो तो जो कम्युनिकेशन है इस पे क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस भी होगा, ठीक है। बेस मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में कनेक्शन भी होगा, यस, वी आर एबल टू कम्युनिकेट। बेस एंड वर्चुअल मशीन दोनों पिंग करेंगे, पिंग ईच अदर। लेकिन इसकी जो आईपी एड्रेस होगी वो आपका VMware वर्कस्टेशन टूल डिसाइड करेगा। आपको कुछ भी रैंडम आईपी एड्रेस मिल सकती है, इट्स नॉट मैंडेटरी 192 की मिली। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये विंडोज 10 मशीन सर्वर 2012 है, इसको मैं उठा के क्या करता हूँ, ब्रिज की जगह से नेट पे कर दिया, और इसकी आईपी एड्रेस को NCPA/CPL में जा कर के इसकी आईपी एड्रेस को हम कर देते हैं मैनुअल की जगह पे ऑटोमेटिक। ठीक है, cloud.com है, इसको हमने मैनुअल की जगह पे नेट पे कर रखा है और इसको मैनुअल की जगह पे ऑटोमेटिक कर दिया ताकि DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस मिल सके। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब अगर आप इसकी आईपी एड्रेस चेक करोगे ना, स्टेटस पे जाओ, डिटेल्स पे जाओ, तो आपको आईपी एड्रेस की रेंज क्या मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे 192.168.133.144, इस पर नेट भी चलेगा
इस पर इंटरनेट भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी आईपी एड्रेस की रेंज जो है वो चेंज हो चुकी है। और ये जो रेंज मिल रही है ना, वो आपका VMware वर्कस्टेशन टूल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इंटरनेट चलेगा एंड बेस मशीन से कम्युनिकेशन होगा, नेट के केस में भी बेस मशीन से कम्युनिकेट भी होगा, इंटरनेट भी चलेगा, ठीक है। और प्लस फ़ायदा इसमें यह है कि अगर आप DHCP लगाते हैं इस मशीन पे, तो उसका आपके बेस मशीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, क्लियर नेट का। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, होस्ट ओनली। आप होस्ट ओनली पे कब जाओगे, होस्ट ओनली को कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट कब होगी? बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसमें। वर्क स्टेशन है ये अपना, ठीक है, वर्क स्टेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है और इस पर आपने 3 मशीनें लगा रखी हैं, 1 VM, 2 VM, 3 VM, और ये आपका बेस मशीन है, ये बेस मशीन है, उसके ऊपर आपने वर्क स्टेशन। जब आप होस्ट ओनली कर लोगे ना, तो ये आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी बात, आपको इसमें आईपी एड्रेस जो मिलेगी वो आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। होस्ट ओनली का मतलब है ओनली VMs कैन कनेक्ट ईच अदर। ओनली VM कैन कनेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया ब्रिज, ये हो गया नेट, ये हो गया होस्ट ओनली। उम्मीद है कि आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी आप अपना सेटअप बनाओगे तो उसमें ये हेडेक नहीं होगी कि हमें ब्रिज करना है कि नेट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और कोशिश करेंगे डेली वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ये अपना अलग यूट्यूब चैनल है, टीच मी क्लाउड पे जाकर के आप क्लाउड की वीडियो, ये मिक्स वीडियो प्रैक्टिकली रहेगा बट मिक्स वीडियो। डन करते हैं आज के लिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा।